NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे। जी हाँ, ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे पूरे भारतवर्ष के अधिकांश राज्यों में शिक्षा के स्तर को मापने के लिए ये 12 नवंबर को परीक्षा आयोजित की जा रही है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे का अर्थ है राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण या सर्वेक्षण। किस प्रकार से सभी राज्यों में शिक्षा के स्तरों की वृद्धि हुई है या तो उनके स्तरों में गिरावट हुई है, इस स्तर के मूल्यांकन हेतु नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो 12 नवंबर को परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न राज्यों की शैक्षिक गतिविधियों का आकलन करना, उनका मूल्यांकन करना और उस गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उन सभी राज्यों में शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाना। तो ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे जिसका अर्थ राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण पूरे भारतवर्ष के अधिकांश राज्यों में 12 नवंबर को आयोजित होने जा रही है, जिसके लिए विद्यालय का चयन कर लिया गया है, ऑब्जर्वर चयन किए गए हैं और किस प्रकार से परीक्षा आयोजित होगी, कौन कौन क्लास के बच्चे इस परीक्षा में शामिल होंगे, बच्चे किस आधार पर परीक्षा देंगे, उनकी क्या योग्यताएं हैं, क्या उनमें ऐसा देखा जाएगा, इस तमाम बिंदुओं पर अभी चर्चा करेंगे। बहुत सारे शिक्षकों के मन में अनेकों सवाल और छात्रों के मन में अनेकों सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत सारे विद्यालय कोविड कारण से अभी तक बंद पड़े हैं, बच्चों की स्थिति बिल्कुल नगण्य है। तो इस स्थिति में कैसे बच्चों का सर्वेक्षण किया जाएगा, तो इस सर्वेक्षण के लिए क्या क्या योजनाएं बनानी होगी तमाम शिक्षकों को, खासकर वे विद्यालय जहां विद्यालय चयनित किए गए हैं उस विद्यालय के बच्चों का मूल्यांकन करना है। तो ये तमाम बिंदुओं पर अभी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से बच्चे किस क्लास के हमारे बच्चे विद्यालय में सेलेक्ट हुए हैं, उनको कैसे मूल्यांकन करवाना है। 12 नवंबर के बीच में अनेकों प्रकार की छुट्टियां हैं, उन तमाम बिंदुओं को देखते हुए बच्चों का मूल्यांकन हर हाल में विद्यालय में करवा लेना है, ताकि आपके विद्यालय के 100% बच्चे भाग ले सकें और उन तमाम बच्चे की सफलता अच्छे श्रेणियों में उत्तीर्णता मिल सके। तो जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख सवाल हैं जो शिक्षकों और छात्रों के मन में उत्पन्न हो रहे हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं और कौन से विद्यालय सेलेक्ट किए गए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं अपने चैनल की ओर। तो इसमें देखिए शिक्षक साथियों, आखिर ये राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है क्या। तो ये सर्वेक्षण विद्यालय के शिक्षा के स्तर में सुधारने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT द्वारा विकसित एक सर्वेक्षण कार्यक्रम है, जिसके तहत कक्षा 3, 5 और 8 और 10 के छात्रों को सीखने के स्तर का मूल्यांकन हेतु ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। अर्थात इस परीक्षा में कक्षा 3, 5, 8 और 10 के छात्र शामिल होंगे। आपको देखना है कि कहीं आपका विद्यालय भी इस उपलब्धि सर्वेक्षण के लिए चयनित तो नहीं हो गया है। अगर कैसे आप जानेंगे, मैं तमाम इस बातें को इस वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिएगा लगातार छोटे से वीडियो में। आगे है यह कार्यक्रम शैक्षिक मूल्यांकन तथा उपलब्धि स्तर दोनों प्रकार का है। यह सर्वेक्षण में 5 विषय होंगे। विषयों की बातें मैं आगे और अच्छे तरीक़ा से बताता हूँ। आगे देखिए, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आकलन की एक बड़े स्तर पर होने वाली कवायद है, जिससे कि संपूर्ण देश के शैक्षिक स्तर का जायजा लिया जा सके। अर्थात NCERT का ये उद्देश्य है कि विभिन्न राज्यों में शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण कार्यक्रम कराए जा रहे हैं वो गतिविधियां किस प्रकार की है, बच्चे किस स्तर के हैं, उसका मूल्यांकन करवाया जाएगा। आगे देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे भाग लेंगे, किस क्लास के बच्चे भाग लेंगे। तो जैसा अभी हमने बताया, पीछे आपने देखा होगा कक्षा 3, 5वीं, 8वीं और कक्षा 10 के छात्र इस नेशनल अचीवमेंट सर्वे में भाग लेंगे। तो आपको ये देखना होगा कि आपके विद्यालय का स्तर
कैसा है, अर्थात प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है। तो आपको ये देखना है। अगर आपका विद्यालय प्राइमरी होगा तो तीसरी और पाँचवीं के बच्चे उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन सभी विद्यालय का सिलेक्शन नहीं किया गया है। दूसरी बात, सभी जो विद्यालय सेलेक्टेड हुए हैं उस विद्यालय में सभी कक्षाओं का सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। कहीं एक क्लास का है, अर्थात तीसरी है तो पाँचवीं नहीं, पाँचवीं है तो आठवीं नहीं, या कोई विद्यालय में तीनों कक्षा का मूल्यांकन किया जाना है। तमाम बातें आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। अब आगे आइए बात करते हैं कि ये परीक्षा आयोजित कब होगी। तो जैसा कि अभी बताया गया, 12 नवंबर 2021 को ये परीक्षा आयोजित होगी। पूरे भारतवर्ष के लगभग अधिकांश राज्यों में एक दिन में ये सर्वेक्षण कर लिया जाएगा और उसका मूल्यांकन कर विद्यालयों की स्थिति का पता लगाकर उन्हें बताया जाएगा। अगला जो है वो देखते हैं कि कक्षा में, इस तीसरी कक्षा में कौन कौन से विषय के परीक्षा होंगे। तो तीसरी कक्षा में हिंदी, गणित, पर्यावरण, और पाँचवीं कक्षा जो है उसमें हिंदी, गणित, पर्यावरण का ही मूल्यांकन होगा। लेकिन आठवीं कक्षा में हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय होगा 10:30 से 2:30 बजे तक। ये परीक्षा का समय निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं कि इस परीक्षा में किस प्रकार की बातें आती है। तो सभी स्कूलों में क्लास 3, 5, 8 के प्रश्न बैंक की बुक दी गई है, अर्थात विद्यालय को भेजा जाएगा। इसके लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। वो ऑब्जर्वर आपको विद्यालय में लेकर पहुंचेंगे और विद्यालय तक पहुंचकर बच्चों को प्रश्न देंगे। यहाँ पर उनको परीक्षा किस प्रकार की होगी वो बातें यहाँ बताते हैं कि जो तीसरी और पाँचवीं के छात्र हैं, तीसरी और पाँचवीं के छात्रों को प्रश्न पत्र के साथ ही उनको उत्तर पुस्तिका भी दिया जाएगा और उनको उसी प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका में मार्क करना होगा। और आठवीं के जो छात्र होंगे और जो 10वीं के छात्र होंगे उन छात्रों को OMR सीट पर परीक्षा देना पड़ेगा। तीसरे और पाँचवें क्लास के छात्रों के लिए प्रश्न के साथ 4 वैकल्पिक आंसर उपलब्ध कराए जाएंगे, उसी में उन्हें उस परीक्षा का आंसर देना होगा। लेकिन जो 8वीं और 10वीं के बच्चे हैं उन्हें OMR सीट पर भरना होगा। तो शिक्षक साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी विद्यालय में बहुत तरह के त्यौहार के कारण छुट्टियां हैं और 12 नवंबर आपको नज़दीक है। तो आप अपने बच्चे से संपर्क करके गतिविधियों को रफ्तार बढ़ाएं और उन्हें 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि आप यहाँ देखें, अगर आपके विद्यालय में 30 छात्र हैं एक कक्षा के, अर्थात जिस कक्षा का सिलेक्शन आपका हुआ है, अगर 30 छात्र से कम हैं तो 30 छात्र उस परीक्षा में सम्मिलित हो जाएंगे। अर्थात तीसरी कक्षा में अगर 30 छात्र हैं तो 30 छात्रों का सिलेक्शन उस दिन एग्ज़ाम वो देंगे। लेकिन अगर 40 हैं, 45 हैं, 60 हैं, 70 हैं एक ही कक्षा में, तो उसमें से उन्हें आधे बच्चों को मूल्यांकन करके चीट के माध्यम से, उनका एक लॉटरी के माध्यम से उन्हें पहचाना जाएगा। एक पुर्जे में 1 से 30 तक अंक लिखे होंगे और बच्चों से निकलवाया जाएगा और वो बच्चे अगर जो जिस 1 से 30 तक के अंक को पकड़ते हैं, चुनते हैं, तो उसी प्रकार से 30 बच्चे का ही मात्र सर्वेक्षण एक क्लास में लिया जाएगा। अगर 30 बच्चे तक हैं तो सभी देंगे, लेकिन 30 से अधिक हैं तो उसमें शामिल 100% नहीं होंगे। दूसरी बात है कि 12 नवंबर को जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए पहले से ही अनेकों प्रकार के मॉक टेस्ट के लिए प्रश्न पत्र आपको उपलब्ध कराए गए हैं। आपने तैयारियां भी करवा रखी होगी। अब शिक्षक साथियों, ऐसा हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे विद्यालय का भी सिलेक्शन तो नहीं हो गया है। अनेकों प्रकार के प्रश्न मन में आ रहे होंगे और इसको देखना भी ज़रूरी है कि क्या आपके विद्यालय का भी सिलेक्शन नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए तो नहीं कर लिया गया है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में अगर आपके विद्यालय का सिलेक्शन हुआ है तो आपको
वहाँ हर हाल में बच्चों को आपके विद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। तो आप नेशनल अचीवमेंट सर्वे के NAS के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं, या फिर आपके ज़िला के द्वारा आप तक सूची पहुंचा भी दी गई होगी। आइए देखते हैं कि आपको दिखाते हैं एक ज़िले का हम लिस्ट आपको बताते हैं, और उस लिस्ट में क्या क्या कंडीशन है, कौन से क्लास का सिलेक्शन किया गया है, आइए उसको देखते हैं। जैसा कि अभी हम एक फ़ाइल ओपन कर रहे हैं, ये देखिए ये स्कूल का डिटेल है आपके सामने, सैंपल स्कूल डिटेल, अर्थात एक ज़िले का ये सैंपल स्कूल है। इस स्कूल में, इस ज़िले में जो विद्यालय सेलेक्टेड किए गए हैं, तो यहाँ देखें आप, चतरा ज़िले का ये लिस्ट है। तो आपके यूडास कोड के साथ आपके विद्यालय का एड्रेस भी आपको दिया गया है, आपका ब्लॉक भी, आप जिस ब्लॉक में हैं उस ब्लॉक के अंतर्गत आपके विद्यालय का नाम अंकित किया गया है। उसके बाद परीक्षा की जो शेड्यूल्स हैं, अर्थात आपके विद्यालय में जो कक्षाएं हैं, जैसे यहाँ पर देखें कक्षा 3, 5, 8 और 10। तो यहाँ समझने की बात यह है कि क्या आपके विद्यालय के सभी क्लास का सिलेक्शन किया गया है। तो आप देखेंगे कि आइए हम आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसा कि ऊपर वाले कॉलम में अभी हम देखते हैं कि इस विद्यालय की क्या स्थिति है। तो ये स्टेटस आप देख रहे हैं, इसमें है कक्षा 3 सेलेक्टेड। अच्छा, अर्थात इस विद्यालय में कक्षा 3 की परीक्षा होगी और हिंदी मीडियम से होगी। अगला जो है ये यहाँ देखें, ये कक्षा 5 में है, 3 तो इनके विद्यालय में है। कक्षा 5 सेलेक्टेड मीडियम, अर्थात ये भी सिलेक्टेड है, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से यहाँ एग्ज़ाम होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम। अगला जो है वो भी देखिए सेलेक्टेड है, स्टेटस यहाँ सेलेक्टेड, अर्थात इस विद्यालय में सभी क्लास की 3री, 5वीं, 8वीं और 10वीं के एग्ज़ाम होंगे। यहाँ देखें ये आते हैं इस विद्यालय में, तो यहाँ देखें ये 3री कक्षा का है, और ये दूसरा कॉलम जो यहाँ पे जो दिखा दे रहा है, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ नॉट सेलेक्टेड, अर्थात इस विद्यालय में 3री कक्षा की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी। अब देखते हैं कक्षा 5 में, तो इस विद्यालय में सेलेक्टेड है, अर्थात 5वीं कक्षा के परीक्षार्थी इसमें एग्ज़ाम देंगे। तो शिक्षक साथियों, आप इस प्रकार से अपने ज़िला के लिस्ट में ये देख लें कि आपके विद्यालय का चयन किया गया है या नहीं। अगर चयन किया गया है तो कौन कौन सी कक्षाओं के लिए चयन किया गया है, आप उसके अनुरूप अपने छात्रों को विशेष सावधानीपूर्वक दिशा निर्देश प्रदान करें, जिससे आपके विद्यालय के छात्र NAS 12 नवंबर को जो परीक्षा आयोजित होने वाली है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, उसमें 100% भाग लेकर सफलता प्राप्त कर सकें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।